अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब पर। आप लोग वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। साथियों, आज हम आपको, ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन। कलाम में ऐसी चीजों का जिक्र करना जिनमें आप आपसी मुनासबत या ताल्लुक पाया जाए उसे क्या कहते हैं? सनअत तजाद, सनअत इहाम, मरआतुन नसीर, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये मैंने पढ़ाया है साथियों। जे जे इसका आंसर दे दीजिए आप लोग। कलाम में किसी ऐसी चीजों का जिक्र करना जिनमें आपसी मुनासबत, इसी को मैंने बताया था कि एक ही कबीले के हो, यानी उस सभी में आपस में मुनासबत हो, ताल्लुक पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? जैसे साथियों एक शेर आपने सुना होगा कि पत्ता पत्ता, अब आप लोग समझ गए होंगे, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, बाग तो सारा जाने है, बाग तो सारा जाने है। अब गौर कीजिएगा, यहां पर इस कलाम के अंदर साथियों लाया गया है पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, है ना, और यहां पे देखिए, यहां पे लाया गया है गुल, यहां पे लाया गया बाग। समझिएगा, जहां बाग होगा वहां पत्ता भी है, वहां बूटा भी है, वहां गुल भी है। तो जब साथियों कुछ लफ्जों को ऐसे लाया जाए जो एक ही कबीले से हो, तो उसको बोलते हैं मरआतुन नजीर। क्या बोलते हैं? मरआतुन नजीर। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैल में से किसका शुमार लवाजिमे इस्म में नहीं होता है? जिन्स, फेल, तादाद, हस्बे बाला में से एक से जायद, और उसके बाद आपका है हस्बे बाला में से साथियों जी एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जैल में से किसका शुमार लवाजिमे, क्या बोला गया, इसमें से नहीं होता। अब बहुत लोग ये समझ रहे होंगे कि ये लवाजिमे इसमें क्या है। पहले एक बात ये समझाइए आप हमको, फेल साथियों इसमें होता है? नहीं ना होता है। अरे हमने ये पढ़ा है कि साथियों कलिमा यानी मौजू, जी वो जो कलमा यानी मौजू है ना, तो हमने ये पढ़ा है कि जो कलिमा यानी मौजू होता है उसकी तीन किस्में हैं। कौन कौन सी? तो एक नंबर में हो गया इसमें, दूसरा नंबर में हो गया फेल, और तीसरे नंबर में हो गया हर्फ। एक बात बताइए, जो फेल होगा वो इसमें होगा? आप कहिएगा नहीं। जो हर्फ होगा वो इसमें होगा? आप कहिएगा नहीं। तो ये भाई इसमें में नहीं है। लेकिन आप एक बात ये बताइए हमको, जिन्स का मतलब होता है जिनसियत यानी मुजक्कर और मुअन्नस, वो तो इसमें में आएगा, तादाद इसमें में आएगा, सिफत इसमें में आएगा, है ना। इसी तरह साथियों आपका जामिद इसमें में आएगा, इसमें मुकब्बर इसमें में आएगा, मुसग्गर इसमें में आएगा, मारफा इसमें में आएगा, नकरा इसमें में आएगा। लेकिन फेल कभी इसमें नहीं होगा, हर्फ कभी इसमें नहीं होगा। तो लवाजिम इसमें का मतलब हुआ कि जो इसमें के लवाजिम, तो साथियों जिन्स लवाजिम में है। तादाद, तादाद का मतलब वाहिद जमा, है ना। जिन्स का मतलब मुजक्कर मुअन्नस, ये लवाजिम इसमें में है। लेकिन फेल साथियों लवाजिम इसमें में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वो सिफत जिससे किसी चीज की अंदरूनी हालत या खुसूसियत जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? सिफत जाती कहते हैं, सिफत अददी कहते हैं, सिफत जमीरी कहते हैं, या हस्बे बाला में से एक से जायद, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। वो सिफत जिससे किसी चीज की अंदरूनी हालत या खुसूसियत, देखिए सिफत साथियों, सिफत अददी तो होता है जिसके अंदर गिनती हो। जैसे हम लोग बोलते हैं 5 आदमी, ये साथियों 5 अदद, और मादूद हो गया आदमी, ये साथियों सिफत अददी हो गया। सिफत जमीरी जिसके अंदर जी वो चला गया, ये सिफत जमीरी है। लेकिन वो साथियों जिसके अंदर अंदरूनी हालत या खुसूसियत जाहिर हो वो होता है सिफत जाती। जैसे बोले हम नाग जहरीला सांप होता है, तो नाग के अंदर जहर है ना। जैसे बोले हम, क्या बोले, साजिदा खूबसूरत लड़की है, तो खूबसूरत साथियों उसके अंदर या बाहर, है ना।
जी उसके बाद आगे चलते हैं। जमीर की कितनी किस्में हैं? 8 किस्में हैं, 6 किस्में हैं, 5 किस्में हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये सारे क्वेश्चन अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लीजिएगा, मैं बताने की जरूरत नहीं है। इब्तिदा में जब स्टार्टिंग किया था उसी वक्त मैंने आपको पढ़ाया था। ऐसे जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश, एप्लीकेशन पे सारे वीडियो पड़े हैं। साथियों आप अपने अहमियत को, अपने जज्बात को, अपने ख्यालात को, आप अपने वक्त को, अपने कीमती औकात को निकाल कर उसमें जाइए और पढ़िए, तभी आपको ये सब चीजें याद होंगी। जमीर की कितनी किस्में हैं भाई? तो जमीर की टोटल 5 किस्में हैं। जमीर की कितनी किस्में हैं? तो पहले समझ लीजिए जमीर किसको बोलते हैं? प्रोनाउन को, है ना, यानी वो इसमें जो कि वो लफ्ज जो किसी इसम की जगह पर इस्तेमाल हो उसको बोलते हैं जमीर। और जमीर की टोटल साथियों कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। पहली किस्में जो है उसको बोलते हैं जमीर मुतलक। क्या बोलते हैं? जमीर मुतलक को ही क्या बोलते हैं साथियों? जमीर शख्सी। और जो दूसरी किस्म है साथियों उसको बोलते हैं जमीर इस्तिफहामी। क्या बोलते हैं? जमीर इस्तिफहामी। और जो तीसरी किस्म है साथियों उसको बोलते हैं जमीर मौसूली। और जो चौथी किस्म है साथियों उसको बोलते हैं जमीर इशारी। जमीर इशारी। और जो पांचवी किस्म है उसको बोलते हैं जमीर तनकीरी। क्या बोलते हैं? जमीर तनकीरी। जमीर तनकीरी, है ना। फिर साथियों जमीर मुतलक की भी 3 किस्में होती है, गायब की जमीर, हाजिर की जमीर और फिर मुतकल्लिम की जमीर। तो जमीर की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दर्जे झैल में मुतजाद जुमलों की पहचान करें। मुतजाद का मतलब ऑपोजिट। सुबह होती है शाम होती है, तुम्हें अच्छे भले की पहचान नहीं, तिजारत में नफा ही नफा है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तुम्हें अच्छे भले, अच्छा और भला दोनों साथियों एक ही माना है, ये मुतरादिफ होगा, ये मुतजाद नहीं होगा। तिजारत में नफा ही नफा एक ही लफ्ज है, ये साथियों मुतजाद नहीं होगा। लेकिन सुबह होती है शाम होती है, शाम और सुबह क्या एक दूसरे का ऑपोजिट वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। हम्माद के क्या है? हम्माद क्या है? इसमें है फेल है, जे हर्फ है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हम्माद क्या है साथियों? 86 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? याद रखिएगा हम्माद जो है ये आपका इसमें है ना जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फेल की कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं, 8 किस्में हैं, 10 किस्में हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। फेल की, फेल हाल, ओ सॉरी, फेल हाल की कितनी किस्में हैं? फेल हाल की कितनी किस्में हैं? 87 नंबर क्वेश्चन बताइए, फेल हाल की कितनी किस्में हैं? फेल हाल की कितनी किस्में हैं जी? फेल हाल की कितनी किस्में हैं? फेल हाल की कितनी किस्में हैं जी? बताइए बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर जो है ना आपसे कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन टाइपिंग इररिंग हो गया इसके अंदर। टाइपिंग इरर हो समझते हैं, यानी टाइपिंग में गलती हो गई है। देखिए इसमें जो साथियों जो बोर्ड की तरफ से आंसर की दिया गया है वो है 6, लेकिन फेल हाल की 6 किस्में नहीं है। अब जान लीजिए फेल हाल साथियों आमतौर पर फेल हाल ही होता है। फेल हाल का अगर डीपली ले जाएगा तो फेल हाल की 2 किस्में होती है। मेरी बात समझ लीजिएगा पहले, फेल हाल की 2 किस्में होता है। एक साथियों मुतलक होता है फेल हाल, जैसे हम बोले जाता है, जैसे हम बोले खाता है ना, ये आपका फेल हाल है। एक होता है साथियों फेल हाल जारी। अगर इसको डीपली पूछेगा तो फेल हाल की 2 किस्में, जैसे हम बोले जा रहा है। अब इसमें देखिए रहा है, रही है लगा है, जैसे हम बोले खा रहा है ना, ये साथियों फेल हाल। तो ये फेल हाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसको बोलते हैं, और फेल हाल मुतलक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर आपको ये पूछे कि फेल हाल की कितनी किस्में, आमतौर पे ये पूछा नहीं जाता, अगर पूछ ले तो इसकी 2 किस्में। लेकिन यहां पे साथियों मिस्टेक क्या हुआ है उसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा। यहां पर साथियों मिस्टेक ये है कि आपको ये पूछना चाह रहा था, चूंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे तो 6 माना गया है, यानी यहां पे पूछना चाह रहा कि फेले माजी की कितनी किस्में हैं। फेले माजी की कितनी किस्में हैं? एक ये हो सकता है कि फेल की माना के एतबार से कितनी किस्में हैं, एक ये पूछा जा सकता था, फेल की माना के एतबार से कितनी किस्में हैं।
जे एक पूछा यह जाता था कि फेल की माना के एतबार से कितनी किस्में हैं, तो माना के एतबार से फेल की 3 किस्में हैं। एक नंबर में है फेले माजी, दूसरे नंबर में है फेले हाल, तीसरे नंबर में साथियों आपका हो जाएगा फेले मुस्तकबिल। ठीक है, फेल की माना के एतबार से 3 किस्में, ये तो हमसे पूछा नहीं गया। अब अगर फेले माजी पूछा जाए तो फेले माजी की 6 किस्में हैं। कौन कौन सी साथियों, तो एक नंबर में हो जाएगा आपका माजी मुतलक, ये आपने पढ़ा है। दूसरे नंबर में हो जाएगा आपका माजी करीब, है ना, माजी करीब। और तीसरे नंबर में हो जाएगा भाई आपका माजी बईद, है ना। और चौथे नंबर में हो जाएगा आपका माजी इस्तिमरारी। माजी इस्तिमरारी का जो दूसरा नाम है साथियों वो नाम है माजी दवामी, है ना। और ये इसी का एक और नाम है माजी नातमाम। और साथियों जो 5वां नंबर है वो आपका हो जाएगा फेल माजी एहतमाली, और इसी का दूसरा नाम है फेल माजी शक्किया। और जो 6ठा नंबर होगा आखिरी उसको बोलते हैं माजी तमन्नाई, या इसी को बोलते हैं साथियों माजी शर्तिया। तो यहां पे देखिए फेल की साथियों क्या बोलते हैं, माजी की कितनी किस्में, 6 है, लेकिन ऑप्शन बोर्ड ने यही माना है ना, 6 माना था। क्योंकि हम लोगों का ये नहीं था, हम लोगों ने उस वक्त इस पर कंप्लेन भी नहीं डलवाए थे, तो बोर्ड अब 12वीं क्लास का जो लोग दिए होंगे पेपर उन लोगों को पता होगा। जे चलिए फेल हाल की 6 किस्में, है ना, ये 2 किस्में हो गई, और उधर साथियों आपका हो गया। चलिए उसके बाद साथियों आगे चलते हैं। छोटा ठहराव यानी कौमा को उर्दू में क्या कहते हैं, ये मैंने आपको रुमूज़ो औकाफ जो पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको बताया था। वक्फा कहते हैं, सक्ता कहते हैं, खत्मा कहते हैं, और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जे छोटा ठहराव यानी मुख्तसर ठहरने के लिए हम लोग जो साथियों इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं। देखिए ये चीज साथियों एग्जाम में आता है। वक्फा को साथियों बोलते हैं सेमी कॉलन, जैसे ये वाली अलामत हो ऊपर में, है ना, और यहां पर एक छोटा हो, यानी एक बुंदी हो और उसके ऊपर हो, उसको बोलते हैं वक्फा। सक्ता साथियों इस तरह का होता है, इसी को कॉमा बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। खत्मा का मतलब होता है फुल स्टॉप। साथियों हिंदी के अंदर फुल स्टॉप ऐसे होता है, और इंग्लिश के अंदर ऐसे होता है, और उर्दू के अंदर ऐसे होता है फुल स्टॉप। ये मोड़ा हुआ नहीं होगा बल्कि ऐसे होगा, इधर हल्का मोटा इधर हल्का पतला। तो ये खत्मा होता है इस तरह, सेमी कॉलन इस तरह होता है नहीं, और सक्ता इस तरह होता है। तो छोटा ठहराव को सक्ता यानी कौमा बोलते हैं। जे अगला क्वेश्चन है, दर्जे झैल में से सही जुमले की निशानदेही कीजिए। हार का एक मोती टूट गया, हार की एक मोती टूट गई। उसके बाद साथियों आपका है टूट गई एक मोती हार की, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। एक बात ये बताइए साथियों, जो फेल होता है उसका मुजक्कर और मुअन्नस हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये समझिए, आप ये बोलते हैं सुबह, सुबह क्या है, मुअन्नस है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सुबह हो गई या फिर सुबह हो गया। अगर कोई ये बोला जाए कि सुबह हो गया तो ये हो जाएगा गलत, इसलिए कि सुबह मुअन्नस है, तो इसी के लिहाज से हमको फेल भी मुअन्नस लाना होगा कि सुबह हो गई। साथियों इसी तरह मान लीजिए कि कोई लड़की है जिसका नाम है साजिदा, क्या नाम है, साजिदा, तो हम क्या बोलेंगे, साजिदा चला गया, साजिदा चला गया, या फिर हम ये बोलेंगे कि साजिदा चली गई। तो साथियों हमारा क्या होगा, इसलिए कि साजिदा मुअन्नस है तो फेल भी मुअन्नस लाना होगा, यानी चली गई। अब यहां पर एक बात मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि साथियों हाथी हो ये मुजक्कर है, इसी तरह दही हो मुजक्कर है, पानी हो मुजक्कर है, मोती हो ये मुजक्कर है नहीं। तो यहां पे देखिए हार की एक मोती, हार की नहीं होना चाहिए बल्कि हार का होना चाहिए, टूट गई नहीं होना चाहिए, टूट गया होना चाहिए, इसलिए कि मोती जो है ये मुजक्कर है, ये गलत हो जाएगा। टूट गई एक मोती हार की, गई नहीं गया होना चाहिए, ये वाला भी गलत है। हार का एक मोती ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ गए मेरे बात, है ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सही जुमले की निशानदेही कीजिए। आप इतनी देर से बेफजूल बातें कर रहे हैं, आप बेफजूल बातें इतनी देर से कर रहे हैं, आप इतनी देर से फजूल बातें कर रहे हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन साथियों मेमोरी बेस्ड है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग निशात सर से इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं, अगर कोई ये बोले कि इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं तो वो जुमला हो जाएगा गलत, इसलिए कि इस्तिफादा का मतलब ही होता है हासिल करना। तो फिर यहां पर डबल डबल एक लफ्ज को लाने का कोई मतलब
नहीं बनता। इसी तरह साथियों फजूल के माने ही होते हैं बेकार बातें, और जब बे लगा दिए तो दो दो नफी हो गया, तो फिर ये हो गया साथियों काम की बातें हो जाएंगी। तो आप इतनी देर से बेफजूल बातें, बेफजूल, बे नहीं लगेगा फजूल ही लगेगा, तो साथियों ये आपका हो जाएगा गलत। आप बेफजूल बातें इतनी देर से कर रहे हैं, फिर बे लगाना यहां पर हो जाएगा गलत। आप इतनी देर से फजूल बातें कर रहे हैं, फजूल का मतलब ही होता है कि बेकार की बात है ना, तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा, सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वो इल्म जिसके जरिया किसी बात को या कलाम को दिलकश और पुर असर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? इल्म बयान कहते हैं, इल्म बदी कहते हैं, इल्म जमाना कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मैंने साथियों जब आपको पढ़ाया था उर्दू ग्रामर, तो उसमें एक चीज मैंने आपको बताई थी कि इल्म बयान कहते हैं उस इल्म को कि जिसमें अपने बात को मुख्तलिफ तरीके से रखने का हुनर पैदा हो जाए। तो वो इल्म जिसके जरिया किसी बात को या कलाम को दिलकश यानी अच्छे ढंग से और पुर असर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं साथियों? तो इल्म बयान कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। और कितने लोगों को पता है कि इल्म बयान की कितनी किस्में हैं? तो याद रखिएगा इल्म बयान की साथियों 4 किस्में हैं। कौन कौन सी? तो एक नंबर में होता है तशबीह, ये इल्म बयान की ही किस्में है। दूसरे नंबर में होता है साथियों क्या? तो इस्तिआरा, इल्म बयान की किस्में है। तीसरे नंबर में होता है किनाया, इल्म बयान की किस्में है। चौथे नंबर में साथियों मजाज मुरसल, ये किसकी है? इल्म बयान की किस्में है ना। फिर सबके अलग अलग किस्में हैं, निकालेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सादा आवाजों को तहरीरी अलामत में लाने का नाम क्या है? लफ्ज है, हर्फ है, कलीमा है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सादा आवाजों को तहरीरी अलामत में लाने का यानी तहरीर में लाने का नाम क्या है साथियों? तो वो आपका हो जाएगा हर्फ है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिज भाषा अदबी लिबास में सबसे पहले किस सदी में जलवागर हुई थी? 17वीं सदी, 16वीं सदी, 15वीं सदी, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 93 नंबर क्वेश्चन। तो साथियों याद रखिए कि मोहम्मद हुसैन आजाद ने कहा था कि उर्दू जो है वो ब्रिज भाषा से निकली, और ये साथियों 16वीं सदी में क्या हुई थी? जलवागर हुई थी। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। माना के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, 4 किस्में हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। माना के एतबार से साथियों फेल की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी हो जाएगी? तो एक नंबर में हो जाएगा फेले माजी, दूसरे नंबर में फेले हाल, और तीसरे नंबर में साथियों फेले मुस्तकबिल। तो माना के एतबार से फेल की कितनी किस्में हो जाएंगी? 3 किस्में हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। उर्दू शायरी का बाबा आदम किस शायर को कहा गया? मीर तकी मीर को, मिर्जा गालिब को, वली दकनी को, और हस्बे बाला में से एक से जायद, और साथियों हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए यहां पर आप इसका आंसर बता दीजिएगा कि उर्दू शायरी का बाबा आदम जो है यह साथियों कहा जाता है वली दकनी को। और वली दकनी को यह बात किसने कही थी? तो मोहम्मद हुसैन आजाद ने कही थी। और मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपनी किताब साथियों किसमें कही है? आबे हयात में कही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला। अगर आपको यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि यह बताइए बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है, तो बाबाए उर्दू जो है यह कहा जाता है साथियों किसको? तो बाबाए उर्दू कहा जाता है मौलवी अब्दुल हक को। किसको? मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि यह बताइए आकाए उर्दू किसे कहा जाता है, तो आकाए उर्दू जो है यह कहा जाता है मोहम्मद हुसैन आजाद को, है ना। जी चलिए चलिए खड़ी बोली का उर्दू के साथ मां बेटी का रिश्ता है, यह कौल किसका है? मोहम्मद हसन का, शमशुर रहमान फारूकी का, मिर्जा खलील अहमद बेग का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। एक तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उर्दू खड़ी बोली से निकली, ये किनका कौल है? उर्दू पंजाब से निकली, ये किनका कौल है? ये अलग अलग चीजें हैं। लेकिन आपको ये नहीं पूछा, बोला गया कि खड़ी बोली का उर्दू के साथ मां बेटी का रिश्ता है, यानी खड़ी बोली और उर्दू का जो रिश्ता है वो मां बेटी का रिश्ता है। यह कौल किसका है साथियों?
या 90 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। याद रखिएगा यह कॉल है साथियों मिर्जा खलील अहमद बेग का। किसका है? मिर्जा खलील अहमद बेग का। बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है ये, खड़ी बोली का उर्दू के साथ माँ बेटी का रिश्ता। लेकिन एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है उर्दू और हिंदी, उर्दू और हिंदी साथियों ये पूछा जाता है उर्दू और हिंदी, और उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है? तो उर्दू और हिंदी में साथियों क्या रिश्ता है? माँ जाई का रिश्ता है। माँ जाई का रिश्ता का मतलब है कि दोनों की माँ एक है, यानी उर्दू और हिंदी जो है ये दोनों साथियों किससे निकली है? खड़ी बोली से निकली है। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, उर्दू और हिंदी में माँ जाई का रिश्ता है यानी दोनों की माँ एक है। और साथियों ये क्वेश्चन की खड़ी बोली उर्दू के साथ माँ बेटी का रिश्ता है, ये कॉल है साथियों मिर्जा खलील अहमद बेग का। अगला क्वेश्चन है मसऊद हुसैन खान के मुताबिक उर्दू किस जबान से निकली है? सिंधी से, पंजाबी से, मलयालम से, और हस्बे बाला में से एक से जायद, और हस्बे बाला में से कोई नहीं। मैंने आपको जो नजरियात पढ़ाया था उसमें साथियों मैंने आपको पढ़ाया था कि मसऊद हुसैन का मानना है कि उर्दू जो है वो नवाहे दिल्ली की जबान है, नवाहे दिल्ली की जबान है। मसऊद हुसैन खान जो थे साथियों मुकद्दमा तारीख ज़बान उर्दू जो है ये इन्हीं की किताब है। ये एक साथियों क्या थे? मुहक्किक थे नहीं। तो साथियों इनके मुताबिक उर्दू जो है वो साथियों नवाहिद दिल्ली की जबान है, इसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। और पंजाबी के बारे में किसने कहा कि उर्दू पंजाबी जबान से निकली? ये कॉल है साथियों किनका? हाफिज महमूद शीरानी का, हाफिज महमूद शीरानी का। और हाफिज महमूद शीरानी की एक किताब भी है साथियों उर्दू पंजाब में, है ना, उर्दू पंजाब में, उर्दू पंजाब में है नहीं। अगला क्वेश्चन है साथियों 98 में, उर्दू की इब्तिदा का सुराग पाली में तलाश करना चाहिए, यह कौल किससे मंसूब है? शौकत सब्जवारी से, एहतिशाम हुसैन से, सुहेल बुखारी से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। साथियों 98 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? तो साथियों ये जो कौल है कि उर्दू का इब्तिदाई सुराग पाली में तलाश करना चाहिए, शौकत सब्जवारी का ये कौल है ना जी। उसके बाद साथियों आपका है डरामा अनारकली में अनारकली की बहन का नाम क्या है? दिल आराम है, जाफरान है, सुरैया है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ड्रामा अनारकली पर ही साथियों क्या बना था? मुगल आजम फिल्म बना है। ड्रामा अनारकली को किसने लिखा था? तो इम्तियाज अली ताज ने लिखा था। ड्रामा अनारकली को कब लिखा गया है? 1922 में लिखा गया है पहली बार। ड्रामा अनारकली के साथियों से कितने साथियों जी 13 क्या है इसके अंदर एक्ट हैं, 3 बाब हैं। और इसके अंदर जो अनारकली होती है ये साथियों कौन? हरम सिरा यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की साथियों क्या होती है? नूरे नजर कनीज होती है। अनारकली का खिताब किसने दिया था इसको? तो अनारकली का खिताब जो है जी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने दिया था। अनारकली का जो पूरा नाम होता है वो साथियों नादिरा होता है, और इसकी बहन का नाम होता है सुरैया। क्या नाम होता है? सुरैया। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अल्लामा इकबाल की तारीख पैदाइश क्या है? 22 फरवरी 1873 को, 27 जनवरी 1888 को, 10 नवंबर 1837 को, हस्बे बाला में से एक से जायद, और साथियों हस्बे बाला में से कोई नहीं। हम सभी को पता है कि आलमी यौम उर्दू, आलमी यौम उर्दू हम लोग कब मनाते हैं? तो 9 नवंबर सन 9 नवंबर को, तो 9 नवंबर सन 1877 को साथियों अल्लामा इकबाल की जो पैदाइश है वो कहां पर हुई थी? सियालकोट पाकिस्तान में। तो ये वाला जो आंसर ये सही होना चाहिए, तो इसमें 9 नवंबर है ही नहीं, तो इसीलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। और 11 नवंबर को साथियों हर साल हम लोग क्या मनाते हैं? यौम तालीम मनाते हैं, यौम तालीम। तो 11 नवंबर सन 1888 ईस्वी को साथियों जी 1 पर 888 सन 1888 को मक्का में पैदाइश हुई थी किसकी? तो साथियों मौलाना अबुल कलाम आजाद की। मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में यौम तालीम, डॉक्टर अल्लामा इकबाल की याद में साथियों क्या मनाते हैं? आलमी यौम उर्दू। तो अल्लामा इकबाल की तारीख पैदाइश इसमें नहीं है, इसीलिए होगा ऑप्शन नंबर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।